सर्दियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखें और खास करके उनकी दवाइयों का ध्यान रखें, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती है। खबर दिल्ली से है, जहां पर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए कफ सिरप को पीने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल डॉक्टर ने जो कफ सिरप प्रेस्क्राइब किए थे वो नशीले थे और उनमें ड्रग्स की मात्रा काफी ज्यादा थी, जिसका उन बीमार बच्चों ने सेवन किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। और यही नहीं, 16 बच्चे टोटल अभी और भी बीमार हैं। जब से हम इनके बारे में जाने हैं तब से यहाँ हम डेली आते हैं। यहाँ पे कभी किसी दिन साबूदाना खिचड़ी, तो किसी दिन इडली, तो किसी दिन पोहा, डेली कुछ ना कुछ। मीन्स सबसे हेल्दी अगर पटना में सुबह का अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप आ जाइए पटना जू के पास, गेट नंबर 2, और यहाँ पे सबसे बेहतरीन सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। दिल्ली सरकार ने उन तीनों डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि कब तक ऐसी लापरवाही डॉक्टर बरतते रहेंगे और कब तक जानें ऐसी ही जाती रहेंगी। आज हम आपको बताएंगे बीते कुछ दिनों में डॉक्टर्स की गलती की वजह से कब कब लोगों की जानें गई। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक मामला आया था कि गांव में एक डॉक्टर के सजेशन पर दूध में सिरप मिला करके पीने की वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक किसान को डॉक्टर ने ठीक ढंग से दवाई नहीं समझाई और गलत दवाओं के कॉम्बिनेशन को खाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा एक और मामला परसों या नरसों का ही है, जिसमें डॉक्टर ने एक बच्चे के पैर में चोट लगने की वजह से गलत दवाई उसकी चोट पर लगा दी और उसके बाद उसे गलत दवाई खिला भी दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यानी डॉक्टर्स की गलती की वजह से कई बार ऐसे मौके सामने आते हैं जिनमें लोगों की मौत तक हो जाती है। अब ये मामला दिल्ली का है, जहां पर दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवा देने की वजह से 16 बच्चे बीमार हो गए हैं और इनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मौत के बाद मामला बढ़ गया और दिल्ली सरकार के ऊपर भी दबाव बनने लगा। दिल्ली सरकार ने उसके बाद कार्यवाही करते हुए 3 डॉक्टरों को नौकरी से निकाल दिया है और जांच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने इन तीनों डॉक्टरों के लाइसेंस को रद्द करने की अपील दिल्ली मेडिकल काउंसिल से करी है। इन तमाम कवायदों के बीच सरकार से जो चीजें छूट जाती हैं, खबरों में जो चीजें छूट जाती हैं, उन पर बात किया जाना आवश्यक है। वो ये कि बड़े पैमाने पर गलत दवाओं के सेवन की वजह से या तो लोगों की मौत हो जाती है या उनके साइड इफेक्ट लोगों को अलग अलग रूपों में झेलने पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले ही एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उनके लिए सरकार दवाओं की पहचान के लिए विशेष सुविधा मुहैया करवाए। रिपोर्ट में कुछ लोग थे जो आंखों से देख नहीं पाते थे और उन्होंने यह बताया था कि सरकार हर गोली के पीछे एक क्यूआर कोड लगाए, जिससे कि वो लोग अपने फोन के जरिए उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए उसे सुन सकें कि वो दवा किसके बारे में है। उन्होंने कई दवाओं के नाम बताए थे और रूप रंग दिखाए थे जो कि हाथ से छूने और महसूस करने पर एक जैसे दिखते हैं और ऐसे में गलत दवा खा लेने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इस घटना के बाद सरकार को इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि अधिकतर दवाओं का पूरा रैपर कोई भी नहीं खरीदता है मेडिकल स्टोर से। जो दवाई मिलती है उनमें से अधिकतर पर एक्सपायरी डेट और दवाइयों के नाम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से गलत दवा खाने के खतरे और उसके बाद होने वाले नुकसान की आशंका बढ़ जाती है, जिसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। अब बढ़ चलते हैं दिल्ली के मामले पर। तो दिल्ली के महानिदेशक ने तत्काल इस दवा पर रोक लगाने और इसके भंडारण को हटाने की अपील की है। उन्होंने यहां तक लिखा है कि ओमेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओर से यह दवा बनाई जा रही है। इसको लेकर के केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन भी दिशा निर्देश जारी कर चुका है, यानी यह दवा सबके सेवन के लिए नहीं थी। इसके लिए बाकायदा पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ये चिट्ठी सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसे लेकर के दिल्ली सरकार और विपक्षी दल भी आरोप लगाने लगे, जिसके बाद देर शाम स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम जानकारियां साझा करी। इसके बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस घटना में अब तक 3 डॉक्टरों को नौकरी से निकाला जा चुका है। साथ ही उन डॉक्टर्स का लाइसेंस निरस्त करने के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल यानी डीएमसी से भी अपील की गई है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में खास संज्ञान लेते हुए 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीता की निगरानी में कमेटी पूरी घटना की जांच करेगी और 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दोषियों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उधर दिल्ली स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नूतन मुंडेजा का कहना है यह मामला काफी पुराना है, इस दवा को हटा लिया गया है
और साथ ही सभी को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। यानी कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली मेडिकल व्यवस्था के दो बड़े बड़े लोग एक ही मामले को लेकर के अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि इस दवा को पहले ही मार्केट से हटा लिया गया है, और दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये आकर के बोल रहे हैं कि सभी को ये आदेश जारी किया जा चुका है कि ये दवा अब से उपयोग में नहीं लाई जाएगी, इसको स्टोरेज भंडारण से इसको हटाया जाए। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि किस कदर से सरकारें और व्यवस्था आम आदमी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य हितों के लेकर के 1% भी सजग नहीं है। इसको लेकर के सवाल उठने लाजिम है। आपकी क्या राय है और आपके क्या सवाल है इस चीज को लेकर के, ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।